शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो जो शहीद जल्दी से लाल रिबन लगा दीजिए बालों में, फूल भी बना दीजिएगा। सुबह के 6 बजे स्कूल ड्रेस पहने गरिमा अपनी माँ को जल्दी जल्दी तैयार करने के लिए कह रही थी। आज 15 अगस्त था। स्कूल में मास्टर जी ने 7 बजे तक सब बच्चों को आने के लिए कह दिया था। प्रभात फेरी निकलने का समय 7:10 का था। इसके बाद झंडो तोलन होता, फिर गरम गरम बुनिया। आहा, गरिमा के मुंह में अभी से पानी आने लगा। बाल गरिमा के भले ही छोटे थे, लेकिन हेयर बैंड में लाल कलर की रिबन लगाकर जाना कभी नहीं भूलती। और उस लाल कलर की रिबन में जब तक उसकी मम्मी ललिता उसे फूल बना कर ना दे, उसे बहुत पसंद था। मम्मी, सारे बच्चे चले जाएंगे तो हम किसके साथ जाएंगे? और हमको तो सर जी बोले भी हैं, प्रभात फेरी में सबसे आगे झंडा पकड़कर तुम ही को खड़ा रहना है। गरिमा, समझ रही हो ना? समय से स्कूल आ जाना। उसके बाद हमारा भाषण भी है। इंदिरा गांधी पर हम बोल रहे हैं मम्मी। आपको पता है मम्मी, इस बार हम इंग्लिश में बोलेंगे। गरिमा का उतावलापन तो देखते ही बन रहा था। वो जल्दी जल्दी कर रही थी और मम्मी को आवाज़ लगाई चली जा रही थी। इधर ललिता दूर दूर से लाउड स्पीकर पर आते हुए देशभक्ति के गानों में गुम, उसके ताल में ताल, सुर में सुर मिलाए जा रही थी। बहुत खुश थी ललिता आज। खैर, उसने देखा गरिमा की ओर, फिर भागती हुई मुस्कुराती हुई उसके पास आई और उसके बालों में रिबन लगाने लग गई। यह तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम्हारा फूल बना दिया है। चलो अब जल्दी से भागो स्कूल और जल्दी से आ जाना। झंडा फहराया जैसे ही ख़त्म होगा, ठीक है? अच्छा, भाषण भी है तुम्हारा ना? उसके बाद कहीं भी यहाँ वहाँ मत रुक जाना। घर पर भी तो जलेबी बटेगा ना बेटा, अपना दरवाजे पर भी। तो सब मिलके फहराएंगे झंडा, ठीक है बेटा? पर एक बात समझ में नहीं आता है मम्मी, स्कूल में तो मनाते हैं और यहाँ पर आप लोग इतना खुश होकर क्यों मनाते हैं? झंडा फहराते हैं, ऐसा लगता है जैसे होली दिवाली की तरह है। अच्छा खाना भी बनाते हैं और खुद खुश होते हैं। क्योंकि बेटा जी, आज अगर हम लोग खुश हैं तो इसलिए है क्योंकि अपने घर में रहने का त्योहार तो हर कोई मनाता है ना। अब देखो, यह हमारा घर है और ज़बरदस्ती कोई घर में घुस आए और हम लोगों को परेशान करे, हमसे खाना बनवाए और वह खाए, सारा काम हम करें, वो आराम करे, तो गुस्सा आएगा ना। हम लोगों को तकलीफ़ देना नहीं बंद करेगा तो कैसा लगेगा? जैसे हम लोग अपने घर में कैद हो गए हों। हाँ मम्मी, स्कूल में सर जी बताए थे कि अपना देश आज के ही दिन आज़ाद हुआ था, अंग्रेज घुस आए थे। बड़ी बड़ी आंखें निकालकर दांत भींचते हुए गरिमा बोली, हम तो उसको मार ही देते जान से, हमारे घर में ही कोई कैसे घुस सकता है? गरिमा का लहकता हुआ चेहरा देखकर ललिता गर्वित हो गई। बस गरिमा, यही तो अपना है, अपना देश है, हमें गर्व है, तो हम सबका त्योहार हुआ ना। 8 साल की गरिमा की आंखें चमक उठी। आज गरिमा 19 साल की हो चुकी है। कल कॉलेज में इंडिपेंडेंस डे का फंक्शन था और अभी तक उसने ड्रेस भी डिसाइड नहीं किया था। रोए जा रही थी सो अलग, क्योंकि इस बार वो एक एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी। गरिमा का मन दूर कहीं कॉलेज के ड्रामे में घुसा हुआ था। सारे कपड़े एक तरफ फेंक के मोबाइल लेकर बैठ गई। बहुत देर तक अपने दोस्तों से यहाँ वहाँ की बातें कर, इसकी उसकी शिकायतें करने के बाद तब कहीं जाकर गरिमा को चैन मिला। आज ना यहाँ से निकलने के बाद सीधा पिक्चर देखने जाएंगे, क्या कहते हो? गरिमा कॉलेज में अपने दोस्तों के साथ बैठ के इंडिपेंडेंस डे पर आउटिंग का प्लान कर रही थी।
यार चलते हैं ना, 2 दिन के लिए बाहर ही। घर पर कुछ बहाना बना देंगे, कह देंगे कि लास्ट सेमेस्टर चल रहा है तो बॉटनी के प्रैक्टिकल के लिए 2 दिन के लिए मैम के साथ जाना मैंडेटरी है। गरिमा के 2 दिन बाद घर लौटने पर सबने उसका हाल चाल लिया, बस मम्मी ही चुप रही। जाने क्यों गरिमा को अच्छा नहीं लगा। रात को गरिमा ने मम्मी के गले में हाथ डालकर पूछने लगी, क्या हुआ मम्मी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं, सब ठीक है। फिर क्या, तुम्हारी बॉटनी की क्लास कैसी रही? अच्छी रही मम्मी, बहुत ही अच्छी। जाने क्यों गरिमा की बात सुनकर ललिता गुस्से में दहक गई। शर्म नहीं आती बेटा, देश के नाम पर, स्वतंत्रता दिवस के नाम पर झूठ बोलते हुए? अगर तुम सही बताकर जाती तो अच्छा लगता, लेकिन क्या फ़ायदा। आज़ादी का मतलब, देश का अर्थ, राष्ट्रीय पर्व तुम सबके लिए कोई मायने ही नहीं रखते। तुम सबके लिए ये बस एक छुट्टी का दिन, उससे अधिक कुछ नहीं। बस कभी किसी को ड्रामे में नचा लो या फिर भाषण प्रतियोगिता में हिस्सा ले लो, इसके अलावा इसका और भी कोई सम्मान है? मम्मी यार बस करो, एक ही बात आप कितनी बार सुनाओगी? ललिता की आंखें गरिमा की बदतमीजी पर छलछला गई। ललिता ने बस इतना ही कहा, अगली बार रिपब्लिक डे पर दोनों गालों पर तिरंगे का पैंट और तिरंगे टोपी खरीद लेना, और कोशिश करना एक दिन ही सही देश का जज्बा, देशभक्ति अपने अंदर जगाए रखना, उन सैनिकों और शहीदों के प्रति आभार व्यक्त करना। कुछ तो तुम सबकी आंखों में पानी शेष रहेगा। मम्मी की बातें सुनकर गरिमा की नजरें शर्म से नीची हो गई। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कुछ चंद पंक्तियां आप सभी को समर्पित। क्या हो गया है, क्यों नहीं लहू तेरा है खौलता। क्या हो गया है, क्यों नहीं लहू तेरा है खौलता। क्यों देश के नाम पर तू बातों से है छोड़ता। ये अमन और चैन भी मिली नहीं खैरात में। जो तेरे अंदर नहीं धधकता वो आग नहीं बस पानी है। क्या हो गया है, क्यों नहीं तेरा लहू है खौलता। सरतिया तू 100 किया उत्सव क्यों मनाता है। जो बैठे हैं अभी सीमा पर एहसान क्यों नहीं मानता है। क्या हो गया है, क्यों नहीं लहू तेरा है खौलता। ये वतन ये आजाद हिजाब खिलकर जो तू आज भी जीता। तेरे सीने में गर्व क्यों नहीं सहता। आंखों में तेरे पानी क्यों नहीं उतरता। क्या हो गया है, क्यों नहीं लहू तेरा है। भारत के कर्णधार सुनो, क्यों नहीं हृदय तेरा इस मर्म को समझता। क्या हो गया है, क्यों नहीं लहू तेरा है। जय हिंद की सेना। धन्यवाद आप सभी का अंत तक बने रहने के लिए। तहे दिल से।